ओके हेलो एवरीवन. सो टुडे वी आर गोइंग टू जस्ट सी. बहुत छोटा वीडियो है. ओके, सो नो नीड टू पैनिक. बहुत आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, बट आई जस्ट वांट टू टीच यू समथिंग, राइट? सो पीएमएलए के बारे में यू ऑल नो, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, राइट? सो बट आई वांट टू टीच यू समथिंग विच यू वोंट फाइंड इन नॉर्मल मैगजीन्स और जो भी आप पढ़ते हो, राइट? सो व्हाट आई रियली वांट, द बैकग्राउंड ऑफ दिस लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. कहाँ से आया, एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, क्या चल रहा था जिस वक्त ये एग्जिस्टेंस में आया. एवरीथिंग व्हेन यू रीड द हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ एनी काइंड ऑफ स्कीम और पॉलिसी, और कैसे कैसे वो आगे बढ़ा, कोई अलायंस या कोई बॉडी, देन यू विल कम टू नो द एंटायर पिक्चर. तो पीएमएलए इज लाइक द कॉमन थिंग. हर दिन ये न्यूज़ में रहता है, तो एटलीस्ट यू शुड बी नोइंग कि इसका कहाँ से क्या बैकग्राउंड रहा है. ओके, सो जस्ट रीड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ये चल रहा था, द एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 2002. और ये किस लिए इनेक्ट हुआ था? फॉर द ड्रग ट्रैफिकिंग. ओके, उसकी वजह से जो मनी इधर उधर क्रॉस बॉर्डर ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से जो भी चल रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग, राइट? नाउ इंपॉर्टेंट, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? UN was noticing all such things and then it took the serious note of this, and in 1988, अब आप ध्यान से देखना, 1988 held the UN Convention against the illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substance. तो UN कन्वेंशन एक हेल्ड किया यूनाइटेड नेशन ने, UN कन्वेंशन ऑन द इलिसिट ट्रैफिक ड्रग्स, एंड ये 1988 में ये हुआ. ओके, देन ऑल कंट्रीज वे अर्ज्ड, सबको कहा गया कि आप अर्जेंट स्टेप लीजिए टू प्रोसीड टू द क्राइम अगेंस्ट द लॉन्ड्रिंग, राइट? ये कहा गया. अब सब्सिक्वेंट टू दिस, 1988 के बाद 7 मेजर इंडस्ट्रियल नेशन हेल्ड ए समिट इन पेरिस 1989. 1989 में फिर 1989, एक साल के बाद 7 मेजर नेशन, जिसको आप आज G7 कहते हो, उन्होंने एक काइंड ऑफ समिट किया, एंड दैट समिट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. ये आप पढ़ते रहते हो, तो आप देख लीजिए, एक ही साल में FATF के जस्ट पहले बनने से एक कन्वेंशन हेल्ड हुआ, और उसके बाद FATF का एस्टेब्लिशमेंट हुआ. और किसने किया? 7 मेजर इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन. ओके, एंड दैट इज कॉल्ड द G7 राइट नाउ. ये हो गया 1989 तक की स्टोरी हो गई. अब आप देखो, एग्जामिन प्रॉब्लम द मनी लॉन्ड्रिंग, ये देयर आफ्टर इन 1990. अब बिल्कुल हर एक साल में प्रोग्रेस हो रहा है. देखो 1988, फिर 1989 में FATF बना, देन 1990 द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्टेड, यहाँ पे अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन कॉल्ड द पॉलिटिकल डिक्लेरेशन एंड द ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन. ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इसको अडॉप्ट किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1990 में. ठीक है, बिल्कुल एक एक साल के डिफरेंस से चल रहा है. उसके बाद आप देखिए, विच कॉल्ड अपॉन ऑल मेंबर कंट्रीज टू इनैक्ट सुइटेबल पीसेज ऑफ लेजिस्लेशन टू इफेक्टिवली प्रिवेंट द लॉन्ड्रिंग ऑफ ड्रग मनी. अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन चल रहा है, ड्रग मनी, बिल्कुल, और कोई भी बात नहीं कर रहे हैं. लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंट द लॉन्ड्रिंग ऑफ द ड्रग मनी. इसके अलावा इस एक्ट का 2002 जो एक्ट बना, इसका पास्ट आप देखोगे, ये जो पास्ट आप देख रहे हो, इट ऑल डीलिंग विद द ड्रग मनी. ठीक है, अब आप देखो, इन परसुएंस ऑफ दिस रेजोल्यूशन, इस सब रेजोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए ऑफ द यूनाइटेड जनरल असेंबली, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज द रिकमेंडेशन ऑफ द FATF ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है 1989 में. ठीक है, उनके रिकमेंडेशन को यूज किया इंडिया ने टू फॉर्मुलेट द लेजिस्लेशन टू प्रिवेंट द ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग. अब FATF की बॉडी 1989 में बन गई. ठीक है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए इंडिया को, तो इंडिया ने उसको रिकमेंडेशन को यूज किया, है ना. अब लेजिस्लेशन की तरफ बढ़ रहे हैं इंडिया, है ना, लेजिस्लेशन फॉर्म कर रहे हैं. एंड देन कौन से लेजिस्लेशन की बात हो रही है? 2002. ओके, इस लॉ की बात हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की. किस तरीके से फॉर्म हुआ? एज ड्रग ट्रैफिकिंग इज ए ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशन, द UN हेल्ड ए स्पेशल, फिर से UN आ गया. UN पीछा नहीं छोड़ रहा आपका. UN ने सबसे पहले क्या किया? यहाँ पे एक कन्वेंशन हेल्ड किया, उसके बाद FATF बना, उसके बाद फिर से UN ने अडॉप्ट किया ये रिजोल्यूशन. अब लास्ट में फिर से UN एक स्पेशल सेशन लेता है 1998 को, मतलब 8 साल के बाद, इस रिजोल्यूशन के 8 साल के बाद
1990 में आप देखो रिजोल्यूशन बना, एंड 1990 में रिजोल्यूशन के 1998 में फिर से एक सेशन होता है ऑन द काउंटरिंग वर्ल्ड ड्रग प्रॉब्लम टुगेदर एंड मेड अनदर डिक्लेरेशन ऑन द अर्जेंट नीड टू कम्बैट द मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, अब आप देख लीजिए, अकॉर्डिंगली द इंडियन पार्लियामेंट इनेक्टेड, देख रहे हो आप, accordingly the Indian Parliament enacted the Prevention of Money Laundering Act 2002 but it was brought in force in 2005। तो इसको लाने के पहले क्या प्रोसेस हो रहा था इंटरनेशनली, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, कि यूएन ने एक रेजोल्यूशन लाया, फिर एफएटीएफ फॉर्म हुआ, फिर एक अडॉप्ट किया रेजोल्यूशन को, है ना, फिर उसके बाद जाके 2002 में इन्होंने रिकमेंडेशन ऑफ एफएटीएफ प्लस यूएन रेजोल्यूशन के बाद इन्होंने ये एक्ट को फॉर्म किया, ये पिक्चर में आया। अब ये एक्ट को, इंटरनेशनल एक्ट के ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करना, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कह रहा है इसके बारे में? हाँ, हमारा आर्टिकल 253 कहता है, ओके, 253 कहता है कि हमें ए लॉ पार्लियामेंट मेक्स टू, पार्लियामेंट को पावर देता है टू इम्प्लीमेंट एनी डिसीजन ऑफ द इंटरनेशनल बॉडी। ठीक है, तो आर्टिकल 253 अगर आप देखोगे, राइट, इफ आई कैन शो यू जस्ट वेट ए मिनट, ओके, नो, ठीक है, इफ आई कैन शो यू हियर, आप देखो यहाँ पे आर्टिकल 253 क्या कहता है, द पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी फॉर इम्प्लीमेंटिंग एनी ट्रीटी, एग्रीमेंट, कन्वेंशन विथ एनी अदर कंट्रीज और कंट्रीज। तो आप देख लो कि ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन देता है पार्लियामेंट को कि एक लॉ बनाने के लिए। समझ में आ गई सारी चीज़ें? बिल्कुल, पिक्चर क्लियर है आपके सामने। सो दिस इज व्हाट यू शुड बी नोइंग द बैकग्राउंड फॉर दिस लॉ। तो इतना जान लो प्रीलिम्स के लिए, ये थोड़ा सा एडवांस स्टडी हो गई आपकी एमपी एमएलए के बारे में, बाकी बेसिक्स तो आपको पता है। सो ऐसे शॉर्ट वीडियोस देखते रहेंगे आने वाले टाइम पे। थैंक यू सो मच।